रावतसर द्वारा प्रस्तावित नए ड्राफ्ट रेगुलेशन को लेकर शिक्षा मित्र छात्रों और मुकदमों में चिंता और रोष है। एक नमूना महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह मसौदा एक प्रतिरूपी है और साधारण छात्रों के स्टार्टअप के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सिद्धार्थ ने बताया कि इस तरह की नीति से समाज में फूट और तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने समान अवसर, मेरिट और मर्यादा की मांग की है। साथ ही निर्णय निवेशकों में सभी सामाजिक समूहों के प्रतिनिधि की अपील की है। आज स्वर्ण समाज द्वारा राष्ट्रपति महोदय के नाम एवं प्रधानमंत्री महोदय के नाम स्थानीय रावतसर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, जिस ज्ञापन में ये हमने लिख करके दिया है कि यूजीसी में जो नया नियम, काला कानून जो भारत सरकार लेकर के आई है कमेटी बना करके, उस काले कानून को वापस ले, क्योंकि आज के दिन ऐसे काले कानूनों की कहीं आवश्यकता नहीं है। जब विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र लोकतंत्र के मुख्य पद के ऊपर एक दलित महिला बैठी है और सेकंड पर्सन जो आता है चेयरपर्सन, वहाँ दलित ओबीसी के हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो फिर ऐसे कानून लाने की कहाँ आवश्यकता है। और हम इस पूरा समाज और सभी समाजों का हमें सहयोग है और हम इसका जोर शोर से विरोध करते हैं। ये तानाशाही हमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम खुल करके इसका विरोध करेंगे, चाहे हमें किसी स्तर तक जाना पड़े। मैं स्वयं बीजेपी का प्राथमिक सदस्य हूं, हमें चाहे बीजेपी से किनारा करना पड़े, लेकिन हम इस हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में नहीं रख सकते। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम जाति पाति और राजनीति से ऊपर उठ करके इस आंदोलन का सहयोग करेंगे और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चाहे हमें ये तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे और चाहे हमें ये राष्ट्रीय स्तर तक लेकर के जाना हो, हम जाएंगे। कड़ी से कड़ी मिला करके, कदम से कदम मिला करके इसमें चलेंगे। और जो स्वर्ण समाज के पदाधिकारी, जो एमएलए एमपीज आज बैठे हैं, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो मोदी जी की हाँ में हाँ ना भरे कि हम जल थल नभ पे हम विकास कर रहे हैं। आप जल थल नभ में विकास कर रहे होंगे, लेकिन आप जिस बलबूते पे उठ करके आए हो, जिन समाजों ने आपको 28% वोट दिया है, उस समाज की आप आज जड़ काटने के लिए तत्परता से तैयार हुए हो। यही समाज आपको बैकफुट पे ले आएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। आज रावतसर में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, जिसमें स्वर्ण समाज के सभी बंधु शामिल रहे। हमारा पहले भी 2 बार एक दिन भारत बंद का प्रोग्राम 1 फरवरी को रखा गया था, उसमें भी बड़ी संख्या में स्वर्ण समाज के लोग पधारे थे। आज भी बड़ी संख्या में पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी पधारे हुए स्वर्ण भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारा ये आंदोलन यही खत्म होने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई न की सरकार से है, न किसी पार्टी से है, बल्कि व्यवस्था से है। आज जो कानून बनाया गया है, उस कानून की किसी को जरूरत नहीं थी, किसी की मांग भी नहीं थी। और ये काला कानून वापिस तभी होगा जब हम इसी तरह एकता बनाए रखेंगे। अभी तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट की स्टे में है, सरकार को इस पर रिपोर्ट देनी है। अगर जनमत का दबाव पड़ेगा तो सरकार हमारे पक्ष में रिपोर्ट देगी। अगर हम घर बैठ गए तो ये जैसा बना है वैसा ही लागू हो जाएगा और हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जब भी आपको आमंत्रित किया जाए सभी पधारें। हमारी लड़ाई इसके साथ साथ एक और भी है। ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण दिया गया है जो स्वर्ण समाज को, वो नौकरियों में लागू किया गया है, जबकि राजनीतिक पदों में, स्वायत्त शासी संस्थाओं और पंचायत राज में लागू नहीं किया गया। हमारी यह मांग भी ज्ञापन में आज शामिल है कि वो आरक्षण हमें स्वायत्त शासी संस्थाओं और पंचायत राज संस्थाओं में आगामी चुनाव में दिया जाए। और जब तक SC/ST कानून का सरलीकरण जो कि पुराना लागू है उसमें नहीं किया जाता और रोल बैक इसको नहीं किया जाता जब तक यूजीसी को, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, आपका समय दिया। दोबारा आपको कभी याद करें तो इसी तरह आना है और ये आंदोलन लंबा खींचना है हमें। यह नहीं है कि आज ज्ञापन दे दिया हमारा आंदोलन समाप्त हो गया। जब तक सरकार इस 28% नहीं है, सामान्य की आबादी 40% के करीब है और जनगणना के आंकड़े आएंगे तो पता लग जाएगा। इस 40% आबादी की बात जब तक सरकार नहीं सुनती है और वो जो उनका जो वोट प्रमुख वोट बैंक है उसको तवज्जो नहीं देती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। मैं सुशील खदरिया
अध्यक्ष अग्रवाल सभा समिति रावसर, मां अन्नपूर्णा सेवा समिति रावसर, अग्रवाल ट्रस्ट रावसर। मैं जैसे वीर बजरंगबली ने चीर के अपना सीना दिखाया था, राम लक्ष्मण की फोटो, अगर कोई मेरा सीना चीरे तो उसमें बीजेपी निकलती है। लेकिन जो स्वर्ण समाज पे ये कुठाराघात किया है, उसके बदले में पूरे स्वर्ण समाज की तरफ से ठोक बजा के ये कहता हूँ कि 39% वोट है, 2.25% वोट किसके थे, वसुंधरा राजे का पता नहीं लगा किस साइड में गई। ये 39% वोट के लोग हैं जिन पे कुठाराघात किया जा रहा है। ये तो 3 समाज के हैं, इसमें हरियाणा में जाट भी साथ में है, वो भी आरक्षित नहीं है। और ये राजस्थानी वृक्ष खेजड़ी और ये देववृक्ष बड़ इसके नीचे खड़े होकर कह रहे हैं कि बीजेपी अब सुपड़ा नहीं, जड़ें तक साफ हो जाएगी, जड़ें तक साफ हो जाएगी, या तो ये वापस